पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साई ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुन धुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सद होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो। मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे। पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ। अपने दिल की बातें गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं।
तुमसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव विरंच मुनि नारद, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी। जे चावे दीदार, अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबारी। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया क्या काम। कबीर लौट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। विश्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपा, व्यर्था सांस मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। भाई रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीब अगम निगम को खोज लो, अगम निगम को खोज लो। बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ संदेश देने के लिए यहाँ काल के लोक में प्रकट होते हैं। जो पुण्यात्मा परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा के वचनों पर विश्वास कर लेती हैं, उनको परमेश्वर अपने लोक में ले जाते हैं। जो दुर्भाग्यवश नकली गुरुओं के पास जाकर के गलत ज्ञान में रंगे जा चुके हैं,
वो नादान प्राणी सत्य को सुनना भी नहीं चाहते, आंखों सामने देख कर के भी यथार्थ ज्ञान को नहीं स्वीकार करते, वो बहुत कर्महीन प्राणी हैं। उनके पुण्य अधिक नहीं है, पिछले संस्कार ठीक नहीं है। जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा की वाणी अच्छी लगी, स्वीकार हुई, जो सत्संग में आने लग गए हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पिछले उनके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वर्तमान में वो अपने पाप कर्मों के कारण बहुत कष्ट में जीवन भी जी रहे हों, क्योंकि हमारे को जो सुख होता है वो हमारे पुण्यों से होता है, शुभ संस्कारों से होता है। जो हमें कष्ट होता है वो हमारे पिछले पाप कर्मों से होता है। और पाप कर्म जब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे, पाप कर्म हमारे नष्ट नहीं होंगे, तो हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो, वो पीड़ा जो है उस कांटा लग जाने के कारण हो रही है। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांटा लग जाता है, वो बैठ कर रोने लग जाते हैं, चलते नहीं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको देखता है कि हाँ ये बच्चे के कांटा लग गया, तो उसको उठाता है, गोदी में उठाता है, घर लाता है अपने बच्चे को, फिर उसका कांटा निकलवाता है, निकालता है, फिर वो बच्चा सुखी हो जाता है। कांटे की पीड़ा से वो रो रहा था, कांटा निकल जाने से उसे सुख हुआ। इसी प्रकार हमारे पाप कर्मों रूपी कांटे लगे हुए हैं। हम बालक हैं, अनजानपने में हमने जूते निकाल दिए, परमात्मा की आड़ छोड़ दी, परमात्मा की शरण नहीं रही, हमने अपने जूते निकाल दिए, राम नाम के जूते निकाल दिए, जिस कारण से हमारे को ये पाप कर्मों के कांटे चुभ गए हैं। उनके कारण सभी को पीड़ा हो रही है। संत जो होते हैं उनके पास वो औजार हैं, उपकरण हैं, जिनसे वो कांटे निकाल दिए जाते हैं और वो बच्चे सुखी हो जाते हैं। और फिर उनको राम नाम का जूता पहने रखने की सलाह दी जाती है। फिर वो बच्चे जिनके पैरों में पीड़ा थी, उनको पता लग गया था कि तुम्हें पीड़ा जो है कांटा लगने से हुई, और कांटा लगा नंगे पैरों से, या जो जूते चप्पल पहन रखी थी वो कांटों से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे, बचाव नहीं कर सकते थे। जैसे कोई नाम जाप करते हैं, जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना भी करते हैं, ब्रह्म की, माता की, दुर्गा की, मसाणी की, ब्रह्म की, परब्रह्म की, इनकी पूजाओं से ठीक है कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन पाप रूपी वो कांटे नहीं निकलते। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की साधना करने के लिए ही प्रत्येक तत्वदर्शी संत ने और प्रत्येक सदग्रंथ ने यही सलाह दी है कि भक्ति पूर्ण परमात्मा की ही करनी चाहिए। उसी की कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक, सदा रहने वाला वो स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता, वो प्राप्त होता है, जिससे वो साधक सदा के लिए सुखी हो जाता है। पुण्यात्माओं, कर्म के जो पाप कर्मों के कारण जो कष्ट दुख होते हैं, उनको न तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात पाप कर्मों का जो दुख है उसको वो समाप्त नहीं कर सकते, और न ही दुर्गा कर सकती है, न ही ब्रह्म कर सकता है जो ज्योति निरंजन, और न ही परब्रह्म कर सकता है।
उसको केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा ही कर सकता है। उस पूर्ण परमात्मा की हमने जो पावर का लाभ लेने के लिए, शक्ति का लाभ लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। क्योंकि गीता ज्ञान दाता अपने सतर की जो जितना उसको ज्ञान है वो बता ही रहा है पूरी गीता जी में। फिर वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, मेरे इस ज्ञान पर जो आश्रित हो जाते हैं और फिर वो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार पर फिर वो संपूर्ण कर्मों से परिचित हो जाते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो फिर उस तत्व ब्रह्म से, उस परमात्मा से भी परिचित हो जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति जो पूर्ण संत की शरण में आने के बाद, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के उपरांत, वो केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छुटकारा ही चाहता है और कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा। 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा, हे भगवान, वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो तत्ब्रह्म? किम तत्ब्रह्म अध्यात्म किम अधिभूत पुरुषोत्तम। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा पुण्यात्मा, ये एक ऐसा जटिल काम हो गया है जो अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने पूरे भगत समाज को उल्टे रंग में रंग रखा है। उस पुराने कच्चे रंग को, उस व्यर्थ रंग को उतारने के लिए रेग मार कई बार मारना पड़ता है, तब वो नकली रंग उतरेगा, फिर असली चढ़ाया जाएगा। तो ये बार बार जो सदग्रंथ आपको दिखाए जाते हैं, उस नकली संतों के द्वारा जो सदग्रंथों को ठीक से ना समझ कर जो गलत अनुवाद कर बताया गया है, और इस सदग्रंथों में जो लिखा है वो हमारे तक नहीं पहुंचाया गया है, उसको अब उस संदेश को आप तक अब पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए बार बार ये रेग मार मारना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ में वास्तविकता क्या लिखी है और हमें क्या बताया गया है। अब अभी तक हमारे को ये बताया गया था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कहा और उसको युद्ध के लिए प्रेरित किया। हम अभी तक इसी बात पर आरूढ़ थे, लेकिन जब से हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदग्रंथों को स्वयं देखा और पढ़ा, उनको समझा है, तो उसके बाद पता चला कि गीता जी में तो श्री कृष्ण जी ने एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, महाविष्णु भी जिसे कहते हैं, उसी ने सारा ज्ञान बोला है, जो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। तो उस ब्रह्म को, ब्रह्म ने ये ज्ञान दिया है और पूर्ण ब्रह्म के लिए संकेत दिया है। इसमें 2 ही प्रभु विशेष चलते हैं, एक ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, जिसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जैसे क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष भी जिसे कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, उसकी तरफ संकेत किया है। तो 8वें अध्याय का देखिएगा पवित्र गीता जी। अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 7।
ये है अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। इसके अंदर लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु। ये ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी बोलते हैं। ते ब्रह्म तत्व यानी तत्व ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यहां देखो, अब ये कहा कि ये जो मेरे, अब उसका अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का, जो मेरी आश्रित मन शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्, अब देखो तत् उस ब्रह्म को, अब तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को यानी उस परमात्मा को, ब्रह्म माने परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब ये 30 श्लोक है, ये 8वां अध्याय यहां आ गया, 8वां अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। क्या पूछा है कि पुरुषोत्तम, वह तत्व ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम तत्व ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्व ब्रह्म कौन है। अब देखो इसका 8वें अध्याय के यहां श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है गीता ज्ञान दाता ने। श्री भगवान वाच, परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसी के विषय में कहा है 15वें अध्याय के, उसी तत्व ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में 1 से लेकर 4 श्लोक में। स्पष्ट करते हुए 4थे श्लोक में कहा है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 4 है, ये श्लोक नंबर 4 है। अब क्या कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उससे ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने इसकी रचना की है सारे संसार की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसी के विषय में आप स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म यानी उस अन्य परमात्मा, ये क्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के, और वो पूर्ण ब्रह्म के विषय में संकेत कर रहा है। इसी के विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को, सनातन माने सदा रहने वाला, जो कभी विनाश नहीं होता, पुरातन सबसे पहले वाला। अब देखिएगा 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला यानी सत्य, शाश्वतम माने सत्य, और सदा परम धाम माने सतलोक, स्थानम माने धाम, सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी हमें यही बताने के लिए आए थे कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। सब सद्ग्रंथों ने और तत्वदर्शी संतों ने केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना की तरफ संकेत और निर्देश दिया है। यही गीता जी भी, हमारी पवित्र गीता जी बता रही है कि उसी की पूजा से सर्वसुख होते हैं। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है। सूरत फुरकानी आयत नंबर 25, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक उसी पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में स्पष्ट किया है कि वही पूजा के योग्य है। इबादही कबीरा, इबादही माने पूजा के योग्य, कबीरा माने कबीर परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, आपने सुना है कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब कौन से राम की लूट लूटें, किस प्रभु की भजन करें जिससे हमारे ये पाप विनाश हो। पिछले सत्संगों में आपने सुना कि एक पुण्यात्मा और परमात्मा का संवाद, जिसमें एक सुपात्र है स्वामी रामानंद जी महाराज, और परमात्मा उस प्यारी आत्मा को तत्वज्ञान समझा रहे हैं। आपने सुना था कि स्वामी रामानंद जी से प्रभु ने प्रश्न किया था कि हे स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने कहा। तो स्वामी रामानंद जी ने वही घिसा पिटा जवाब तपाक से दे दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान कहा। बच्चा, इसको भी तू नहीं जानता क्या? तू इसको भी नहीं जानता? परमात्मा ने कहा कि यही तो आपको भूल लगी है कि ये ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। ये गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके उस महाविष्णु अर्थात उस ब्रह्म ने, काल ने कहा। उसके लिए स्वामी रामानंद जी को ढेर सारे प्रमाण दे करके संतुष्ट किया। उसमें आपने एक प्रसंग सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 8 के श्लोक 37, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 और 38 में ये कहा है कि अर्जुन, तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और यदि तू युद्ध में विजयी हुआ तो इस पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा भी गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्रीमद् भगवत गीता, ये श्लोक नंबर 37। इसमें कहा कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा, राज्य। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे 38 में कहा है कि जय, ये 38 नंबर श्लोक है दूसरे अध्याय का,
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, रामानंद जी जो एक बड़े महर्षि प्रसिद्ध थे उस समय, और उसके 1400 ऋषि शिष्य बन चुके थे, 84 शिष्य फिर बाद में बने थे परमात्मा के तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत। उस महर्षि को परमात्मा 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर 5 वर्ष की आयु का लीला में सिद्ध करके उस 104 वर्ष के साधु को समझा रहे हैं और अपने ही सदग्रंथों में लिखी हुई उस गूढ़ रहस्य को स्वामी जी को बता रहे हैं। स्वामी जी से कहा कि देखो, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, उसको प्रमाणित करने के लिए क्या बताए हैं। स्वामी जी, आपने अभी पढ़ा कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है 37वें श्लोक में, तो कह रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, यदि तू विजयी हो गया, युद्ध में जीत गया, तो राज्य के सुख को प्राप्त करेगा। 38 में इसमें तो कह रहा है कि तू दोनों लालच दे रहा है, लाभ हानि बता रहा है कि लाभ जीत गया तो तू राज्य प्राप्त करेगा, ये तुझे लाभ होगा युद्ध करने से, और मर गया तो स्वर्ग जाएगा, ये लाभ होगा। और अगले 38 में कहता है कि तू लाभ हानि को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इस प्रकार तो युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई बात हुई या? तो इससे है कि ये दोगला ज्ञान काल ने दे रखा है। पहले में कह रहा है कि तू लाभ आने, ये लाभ होगा तुझे, ये लाभ होगा, युद्ध करने से लाभ दिखाया। 38 में कहता है कि लाभ आनी न त्याग कर, तू सोचे मत के मिलेगा और के नहीं मिलेगा, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अपने आत्मा और लाभ हानि के ज्ञान बिना कोई सर ना फुड़वावे, कोई नहीं युद्ध करे। युद्ध तो बहुत बुंडी चीज है, वैसे भी ना करनी चाहिए। बिना लाभ हानि कोई करे किससे गलत मार दे ले, मन तो बिना लाभ हानि का ठोक दिया तेरा और युद्ध कर दिया, या कोई बात हुई। तो ये ज्ञान जो है, जहां तक इस काल ने गीता जी में वेदों का ज्ञान दिया है वो तो है सत्य। जहां इसने युद्ध करवाने के लिए अपनी अटकल लाई है वो इसका अपनी चाल थी। तो हमने भी सदग्रंथों में जार लगानी है, जो कहां तक कौन सा सदग्रंथ हमें सत्य संदेश दे रहा है। वेदों में जो ज्ञान है वो सत्य है, और गीता जी चारों वेदों का सार है। लेकिन इसमें जो काल की और अर्जुन की जो अपनी वाणी है, अपने सत्र की, वो वेदों के अनुसार नहीं है। उनको हमने मानना नहीं, समझना है ये किस लिए और किस उद्देश्य से यहाँ बोली गई है। भाई इतना सा ज्ञान ये तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब रामानंद जी सुन रहे हैं कि एक छोटा सा बालक और ऐसा ज्ञान सुना रहा है, तो छोटा बालक बोलता भी अच्छा लग गया करे, अच्छा लगता है। और ऐसे गुड़ रहस्य ने कहे तो और ज्यादा ही रुचि बनती है। तो परमात्मा सुनाते हैं, कबीर परमेश्वर ने आगे बताया कि अब जो मैं आपको निर्णय देने जा रहा हूं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, ये तो काल ने बोला था। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं परमात्मा कि एक समय श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी, अब देखो श्री कृष्ण जी के गुरु के विषय में हमने सुना है कि संदीपनी जी उनके गुरु थे। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है। संदीपनी जी उनके ज्ञान गुरु अक्षर ज्ञान गुरु थे। यानी जैसे बालक ने पढ़ाया करें कह गड़ाइए, जो टीचर होते हैं अक्षर ज्ञान कराने वाले, शिक्षा देने वाले, केवल अक्षर ज्ञान।
दुर्वासा जी जो थे वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी के, और श्री कृष्ण जी गुरु थे पांडवों के और 56 करोड़ यादवों के, जो उनके वंशज, उनके जो उसके वंशज थे, यानी उनके अपने कुल के लोग थे, उनके भी वो धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, क्रोधी बहुत थे। दुर्वासा जी बहुत ज्यादा तमोगुण से प्रभावित रहते थे। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास, नगर से बाहर एक बनी में, एक छोटा सा जंगल होता है, उसके बाद अलग खेत शुरू हो जाते हैं, तो उस बनी में दुर्वासा जी विराजमान हो गए। जाकर के नगर के व्यक्तियों को पता चला कि दुर्वासा जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष नगर के बाहर आए हुए हैं, और ऐसी चर्चाएं चली कि वो भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में बहुत जानते हैं। लेकिन यादव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण की आड़ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ रह करके अभिमानी हो गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपने जो प्रारब्ध कर्म अनुसार जो उनको आदेश था ऊपर से, उस अनुसार उन्होंने कंस को मारा, चाणूर को मारा, जरासंध को मारा, और केसी नामक राक्षस को मारा, पूतना को मारा, काल्यवन का वध मुचकंद से करवाया। इस प्रकार की घटनाओं से वो बहुत सुप्रसिद्ध हो गए थे, हीरो पाक गए थे। और उस हीरो की आड़ में उनके जो संतान थी, उनके जो यादव कुल के लोग थे, वो इतने अभिमानी हो गए थे कि श्री कृष्ण से ऊपर वह किससे नहीं माने थे। और ऐसे जो संत ऋषि आते थे उनकी बदतमीजी से पेश आते थे, उनको धमका देते थे, उनको अपवचन बोलते थे, कुछ शब्द भी कह देते थे। हमारे जो भगवान कहते हैं कि साधु संतों के, भक्तों के साथ कभी भी, वैसे तो संत भक्त ने कभी भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। नम्रता के साथ कोई भी ज्ञान विवाद वाद विवाद भी करना ज्ञान के ऊपर, तो नम्रता और सभ्यता से करना चाहिए। किसी की आत्मा को मतलब डायरेक्ट एक अभद्र तरीके से ठेस नहीं पहुंचावे, और यदि ज्ञान सत्य ज्ञान को सुनने से वो गलत ज्ञान को अपने को पक्का माने बैठा, इसमें ठेस सोवा लागो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ठेस लगेगी तो वो सीधा होगा। ठेस मीन उसको चोट लगेगी, वह जो बांगा टेढ़ा ज्ञान ग्रहण कर रखा ठीक हो जाएगा। तो वहां पर उस अर्जुन श्री कृष्ण जी के जो वंशज थे, यानी कुल के लोग थे, वो अभिमानी हो गए थे। कुछ बच्चों ने और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने, और कुछ उसी हम उम्र के, वो 40 साल का हो रहा था, प्रद्युम्न भी बालक नहीं था, पोता, प्रद्युम्न का पोता भी हो चुका था, 40, 45, 50 साल की उम्र का हो चुका था। तो उसने, प्रद्युम्न ने और 5-7 और सिरफिरे यादव ने एक स्कीम बनाई कि भाई दुर्वासा जी की परीक्षा लेंगे, देखते हैं ये कितना विद्वान और कितना भूत भविष्य की जानता है। उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को, एक गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण करवाया, एक लोहे का कड़ा पेट का बांधा, छोटा सा कढ़ाया, जैसे 5, 7, 10 परिवार के सदस्यों का खाना बनाने का होता है, तो उसको पेट पर बांधा, उसके ऊपर कुछ गुद्दड़ यानी ये लोगड़ रुई बांध दी, ऊपर का और कपड़ा बांध करके पीछे पेट पर गांठ ला दी, ऊपर से उस समय जो स्त्रियों का वहां पहनावा था ऐसे वस्त्र पहना दिए, और मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लिया जैसे घूंघट करते हैं।
और बाकी 5-10 व्यक्ति उसके साथ चल पड़े। उसका एक नकली पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, हमने सुना है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। ये भक्त है, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है। इनके ऊपर परमात्मा ने बहुत वर्षों के बाद अब मेहर की है। इसकी पत्नी को अब गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं कि इस स्त्री के गर्भ से लड़का होगा या लड़की? आप कृपा बताइए। दुर्वासा जी ने जब देखा अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, तो सारे बकवाद को समझकर और बहुत क्रोधित हो गया एकदम। कहने लगा, बताऊं इससे क्या होगा? ये जो गर्भ है, इससे यादव कुल का सर्वनाश होगा, सर्व यादों का नाश होएगा। और न्यू कर करी लाल आखिर वही वो काढ़ा चिमटा। अब वो तो डांक ठोक की भाग लिए बालक। वो व्यक्ति जो थे वही के में और ना कह देर कर दे, तो भाग लिए आगे। यानी वहां से चल करके गांव में चर्चा हुई, नगरी में चर्चा हो गई कि कुछ व्यक्तियों ने, कुछ बच्चों ने दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश होने का श्राप दे दिया। अब ये तो जो समझदार व्यक्ति थे उनको तो पता था कि भाई दुर्वासा का वचन था तोप का गोला है, ये तो कह दिया तो बात बिगड़ेगी। तो कुछ व्यक्ति कहने लगे, भी हमने क्या चिंता है, हमारे साथ हमारे गुरुदेव जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो तो सारी ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, वो मार दिया, वो मार दिया, उसका ऐसे कर दिया, तो हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं, ये समाधान कर देंगे, क्यों चिंता करते हो? तो कुछ जो नगर के जो मौजूद से व्यक्ति थे 50-100 इकट्ठे हुए, बच्चों को साथ ले लिया और श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे बच्चों ने नालायकी के कारण दुर्वासा जी से मजाक कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी बच्चों को ने बहुत भारी गलती की है, साधु संतों के साथ मजाक ठीक नहीं होता। ऐसे करो, उन्हीं बच्चों को साथ ले जाओ जिन्होंने मजाक किया है, उन व्यक्तियों को, और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, उसी से क्षमा याचना करो जब बात बनेगी। सभी बच्चों को, उन सभी व्यक्तियों को लेकर के दुर्वासा जी के पास गए वो मौजूद व्यक्ति। उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, बालक है, माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, इनसे गलती होगी, हम आप क्षमा याचना करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि भाई मैंने जो वचन कह दिया ये वापस नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो होगा ही होगा, आप जा सकते हैं। अपने बच्चों को समझा के रखा करो, पहले सोचना था इन्होंने, अब आए हो तुम क्षमा याचना करने, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें सुनाई। तो व्यक्ति उठकर आ गए, श्री कृष्ण के पास फिर गए। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने जवाब दे दिया है और वो कह रहे हैं कि तुम जो वचन मैंने कह दिया ये मैं वापस नहीं कर सकता, ये तो होगा ही होगा। तो पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना नहीं पका कि तो नाश हो गया। और श्री कृष्ण जी से बताया गया कि पूरा नगर संताप में, सब डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं, कोई खाना भी नहीं पका रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, मैं बता
समाधान इसका, और अपना खाना खाओ, आराम से रहो, चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया कि आप ऐसा करो, ये जो गर्भ बनाया था ना बच्चे के ऊपर आर्टिफिशियल, ये स्वांग कराया था, नकली गर्भ बनाया था, इसमें क्या क्या वस्तु थी, वस्त्र थे और साथ में एक लोहे का कढ़ाया था। तो इनको ऐसा करो, कपड़ों को तो जला दो और लोहे के एक जो कढ़ाया है इसने घिसा घिसा के इसका चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जाके और जमुना में डाल दो। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये गर्भ का सामान ही नहीं रहेगा तो फिर नाश किसका होगा अपना। जाओ आप ऐसा करो। इस समाधान को सुनकर सभी यादव लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा भगवान ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा विधान समाधान बता दिया। और सभी अपने खुशी खुशी खाना बनाया, खाना खाने लगे और मस्ती से रहने लगे। उधर से ड्यूटी लगा दी, उस कढ़ाई को घिसा घिसा के और चूरा बना के जमुना में डालने की। 10 व्यक्ति तो 5 व्यक्ति डेली जावें और उसको घिसाएं पत्थर पे और चूरे को फिर दरिया में डालते रहे। ऐसे चलता रहा। उनमें से एक कड़ा बच गया, कड़ा, बाकी कड़ा अभी जो है घिसा दिया, एक कड़ा भी घिसा दिया, एक कड़ा बच गया। वो ड्यूटी ला रखी थी एक मेरे जैसे आलसी की। उसने सोचा कि सब ने अपना काम निपटा दिया, 13 कड़ा रह गया। उसने कुछ घिसाया बाहर थे, कुछ भीतर थे, वो थोड़ा बहुत घिसा था, बाकी न्यू का नो जमुना में फेंक दिया, यूं का यूं डाल दिया। बात खत्म हुई, अपने अपने घर को आ गए। उधर से एक मच्छी ने उस चमकदार घिसने के कारण जो चमक हो गई थी उस कड़े में, उसको खाद्य पदार्थ जान के और खा लिया, अंदर निगल गई। वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने। वो शिकारी ने वो मछली काटी, उसमें तो निकला एक चमकदार धातु। उसने सुनार से दिखाया कि हो सकता है या चांदी हो, सिल्वर, लेकिन सुनार ने बताया कि चांदी तो है नहीं, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत ही उत्तम है। तो वो लेकर गया लोहार के पास। लोहार से कहा कि तो इसका मेरा बढ़िया सा एक तीर बना दो। शिकारी था, एक तीर बना दे मेरा, इसके आगे का एरो, बाण का जो तीर होता आगे नुकीला सा भाला टाइप, वो बना दे और जहर से युक्त करके बना दे, विषाक्त बना दिया। वो शिकारी ने अपना सुरक्षित रख लिया। अब ये शिकारी कौन था? ये शिकारी वही आत्मा थी जो श्री रामचंद्र जी के समय में बाली था, सुग्रीव का भाई। और उस समय श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से बाली को मारा था, क्योंकि बाली में एक ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि उसके सामने खड़ा होकर के जो युद्ध करता था तो आधी शक्ति सामने वाले की बाली में आ जाती थी, और सामने वाला कितना विद्वान योद्धा था होता था, कितना शक्तिशाली होता था, वो परास्त हो जाता था। इस बात का पता था श्री रामचंद्र जी ने। श्री रामचंद्र जी ने पहले तो युद्ध करना चाहा आमने सामने खड़ा होकर के। जब रामचंद्र जी की आधी शक्ति उसकी तरफ पहुंचने लगी, उनके पैर उखड़ने लगे, तब सुग्रीव ने ये बताया कि आप वृक्ष की ओट ले लो, इसमें ये शक्ति है। तो रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर भारा पेड़ तब बाली को मारा था। जब बाली ने कहा था कि अगर तू योद्धा है और अपने आप को अधिक शक्तिशाली जानता, जब जानता तो मेरे सामने आकर लड़ता, धोखे से तो दुनिया मार दे, पर इसका तो ना फल भोगना पड़ेगा मिस्टर, ये इतना बदला देना पड़ेगा मेरा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा भी ये बात तो मैं भी परिचित हूं,
ये टिट फॉर टेट तो कहीं नहीं गया, अदले का बदला मैंने देना पड़ेगा। तो बाली ने कहा था कि कब दोगे, कि द्वापर युग में दूंगा। श्री कृष्ण बने वही विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा, और सुग्रीव वाली आत्मा बनी वो शिकारी। अब इनका यहां फैसला होगा। अब क्या होता है कि उधर जो चूरा डाला था कढ़ाई का घिसा करके चूर्ण, उससे एक तेज मोटे मोटे ईंख जैसे पठेरे जैसे पत्तों का एक घास उग गया, और उसके इतने तेज पत्ते हो गए तलवार की तरह। जैसे आपने ये कुछ देखी होगी, डाब जिसने कहे, डाब एक सिंपल सा घास दिखा करे, और उसके पत्ते इतने तेज तिखे होते हैं, अगर यदि उसको उंगली का लपेटा आकर या उंगली का ऐसा थोड़ा ढीला लपेटा और झटका लग जाता है, उंगली ने आधी काट दे, खाल खाल ने कती तार देती है, जख्म बना देती है पूरा गहरा, जैसे कोई चाकू लगा हो। हमने ये देखा हुआ खेतों में। तो इससे भी तेज पत्तों का घास उग गया, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। उधर से क्या होता है कि नगर में, उस द्वारिका के अंदर ऐसा उपद्रव मच गया कि कोई बड़े छोटे की लाज रही नहीं। सब उल्टे सुलटे बोलने, आपस में लट्ठम लट्ठा, सिर फड़ुआ के कोर्ट कचहरिया में खड़े रहे, और रोजाना की 2-4 हत्याएं होने लगी नगरी में प्रतिदिन। कोई किसी की सुने नहीं, सबकी लाल आंख होगी। ऐसी आग सी लगी, वो उसका दुश्मन, वो उसका शत्रु बन गया। तो ऐसा जब नगरी में कोई उपद्रव हो जाता है, बुद्धिमान जो पूरा समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उसका समाधान कोई आध्यात्मिक तरीका ढूंढते हैं, उसके इलाज का, उसके समाधान के लिए कोई आध्यात्मिक तरीका खोजते हैं, और उसका कारण भी पता कराना चाहते हैं। इसके लिए वो कहाँ जाते हैं, संतों के पास। श्री कृष्ण जी उनके गुरु थे, गुरु जी के पास जाना उचित होता है। ये जान करके फिर नगर के मौजिद व्यक्ति फिर श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, नगरी में ना जाने कौन सा पाप कर्म उदय हो गया नगर का। रोजाना झगड़े होते हैं, 1-2 हत्या रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। कोई बड़े छोटे की लाज रही नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, लाल आंखें करे फिरे हैं और हथियार टांगे फिरते हैं, ना जाने नगरी में कब के हो जाएगा। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी ऐसा, ये कारण तो मैं बताता हूं कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो इब हैवी हो गया, वो प्रभावी हो गया तुम्हारे ऊपर, वो इफेक्टिव हो रहा है। उसका समाधान बताते हैं। समाधान ये है कि तुम सभी जितने भी नर यादव हैं, नर यानी बालक, लड़के और पुरुष, बुढ़े से लेकर बालक तक, सभी के सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर, जहां वो कढ़ाया घिसाया था, उसको प्रभास क्षेत्र नाम था उसका, उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के सभी स्नान करो जमुना के जल में, तुम्हारा श्राप उतर जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा जो दुर्वासा जी ने दे रखा है, फिर नगर में शांति हो जाएगी। पुण्यात्माओं, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए समाधान तो ऐसे हैं जैसे हम छोटे थे, जब गांवों में पशुओं को रोग हो जाता था तो वहां क्या करते थे, एक आया करता सारंगी लेकर के आग लगाने वाला, वो हीर और रांझा की कथा सुनाया करता है, हीर रांझा की लव स्टोरी, और 10-15 दिन 30 दिन वो सुनाता था, 5-7 दिन, और फिर उस कहता था कि जब कथा समाप्त होगी तो सभी अपने पशुओं का छींटे लगवाइयो, जल धर लेता था एक झाड़ू सी गए,
कुछ की झाड़ू डाब की झाड़ू सी बनाकर उस गड्ढे में भरकर न्यू मारा करता बैठ के कि फिर तुम्हारे पशुओं के रोग। तो वो सभी लाते थे अपने पशुओं को उसे पाखंडी के आगे, छोटे से बच्चे को भी और बड़े से बड़ी भैंस गाय बैल बलद सबको, और सब पर छींटे लगवाते थे। होना जाना कुछ ना, वो तो अपनी वही दंत कथाओं के आधार से था। ऐसा ही समाधान श्री कृष्ण जी ने बता दिया कि जमुना में नहाओ तुम्हारा पाप कट जाएगा, वो श्राप कट जाएगा। अब श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार सभी ने अपने छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु थे वह भी ले लिए, लड़की नहीं, नर यादव, उनको लेकर के फिर वहां पहुंच गए जहां वो प्रभास क्षेत्र था, जहां उस कड़ाहे का चूर्ण जो बना हुआ था, वो चूर्ण से उगे हुए जो लोहे के चूर्ण से उगे हुए वो घास थे। अब वो क्या करें, पहले तो स्नान करें, कहीं श्राप ना रह जाए हमारे ऊपर। स्नान करके बाहर आवे और सामने वो जो शत्रु बने हुए थे आपस में लड़ाई छोटी मोटी कहा सुनी से वो सामने दिखे और लाल आंख कर ले, मुक्का गालम गाला, फिर वो घास उठा ले, वहां से उखाड़ ले, वो घास उखाड़ कर न्यू मारे एक दूसरे के। उस घास ने तलवार का काम कर दिया, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक तरीके से सापित घास था, उस कड़ाहे का घास था। तो वो ऐसा चले कि उसने तलवार का काम कर दिया। 56 करोड़ यादव आपस में लड़के कट के मर गए, 56 करोड़। वहां 100 के ढेर लाग गए, जमुना का पानी लाल कर दिया। यमुना का जल कति लाल कर दिया।